अगर आपको एक छोटे से अकाउंट को ग्रो करना है ना आज के समय में, यानी कि 1000 से 500 रुपए अगर आपके पास है और आपको उसको एक बड़ी कैपिटल तक लेकर के जाना है, तो आज मार्केट में ट्रेडिंग के लिए कोई ज्यादा ऑप्शंस नहीं है। सिर्फ एक ऑप्शन आपके पास है और वो है क्रिप्टो करेंसी। लेकिन क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड करना जितना आसान आपको लग रहा है ना, उतना है नहीं। किसी भी चीज में पैसा कमाने के लिए सबसे पहले बेहतर है कि हम उसको अच्छे से समझ जाए, और एक बार हम अगर उसको अच्छे से समझ गए तो फिर उसमें पैसा कमाना भी इतना मुश्किल नहीं होता। वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम अभिषेक है और आज इस वीडियो के अंदर हम आपको देने वाले एक बिगिनर टू एडवांस का क्रिप्टो ट्रेडिंग कोर्स। और सरप्राइज की बात यह है कि इसके लिए आपको एक भी रुपए खर्च करने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन फ्री समझ के आप ये मत समझ लेना कि इस कोर्स की कोई वैल्यू नहीं है, बल्कि इस कोर्स में मैंने वो सारी चीजें रखी हैं जो मैंने अपनी टोटल ट्रेडिंग जर्नी में सीखी हैं, और जिसको आज जब मैं क्रिप्टो में इंप्लीमेंट करता हूं तो मुझे बहुत बेहतरीन रिजल्ट्स भी मिलते हैं। और अगर आपको लग रहा है कि आपको क्रिप्टो करेंसी के बारे में तो बिल्कुल भी पता नहीं है, तो घबराने की बात नहीं है। इसमें हम एकदम बिगिनर से स्टार्ट करने वाले हैं कि क्रिप्टो करेंसी होती क्या है, क्रिप्टो करेंसी वर्क किस तरीके से करती है, अगर आपको क्रिप्टो को ट्रेड करना है तो कौन सा प्लेटफॉर्म बेस्ट है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि उस प्लेटफॉर्म पर अकाउंट किस तरीके से बनाना है, और कुछ मार्केट के एसेंशियल टर्म्स भी हम डिस्कस करने वाले हैं जो क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड करने के लिए, शुरुआत करने के लिए आपको मदद भी करेंगे। आपको इस वीडियो में ज्यादा कुछ देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अपना 15 से 20 मिनट का अगर आप समय देते हैं तो आप बहुत बेहतरीन तरीके से समझ पाएंगे कि आप अपनी क्रिप्टो ट्रेडिंग जर्नी किस तरीके से स्टार्ट करें। और आप अगर अपना फुल अटेंशन देंगे इस फर्स्ट मॉड्यूल में, तभी आप आगे के मॉड्यूल को समझ पाएंगे कि किस तरीके से क्रिप्टो में ट्रेड करके आप भी प्रॉफिट बना सकते हैं। तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इवन बिफोर स्टार्टिंग आउट, एक चीज मैं आपको डिस्क्लेमर दे देता हूं, पहले ही झटका दे देता हूं कि ये जो कोर्स मैं आपके लिए बना रहा हूं ना, दिस इज टोटली आउट ऑफ लव। ठीक है, दिस वुड हैव बीन अ वेरी सक्सेसफुल पेड कोर्स। ये बहुत अच्छा सक्सेसफुल पेड कोर्स होता है, मैं आपको अभी भी बता रहा हूं, क्योंकि आई हैव माई मेथड्स। आई हैव बीन ट्रेडिंग इन इंडियन स्टॉक मार्केट। मैं 5 से 6 साल से इंडियन स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर रहा हूं। थोड़ी बहुत चीजें चेंज करके मुझे क्रिप्टो में भी बहुत बेटर रिजल्ट्स मिले हैं दोस्तों, बहुत बेटर रिजल्ट्स। और अब देखो, सबसे बड़ी बात क्या होने वाली है कि मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि इसमें रिजल्ट्स मिल रहे हैं। जब आप इन चीजों को ना यूज करना, जो मैं आज आपको बताने वाला हूं, जो हम इस कोर्स में सीखेंगे, आप इसको क्रिप्टो करेंसी में यूज करना मैं आपको सिखाऊंगा। अगर आपको रिजल्ट्स मिलेंगे तो आप खुद मुझे कमेंट्स में बताना पॉजिटिवली, और अगर नहीं मिलेंगे तो नेगेटिवली भी बताना। प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या वाला हिसाब जरूर करेंगे। ऑल राइट। मैं ये चीजें क्यों बोल रहा हूं कोर्स बताने से पहले, क्योंकि अभी ये फ्री है और फ्री की चीजों की वैल्यू ही नहीं होती है। इसीलिए यूट्यूब पे बहुत सारा डेटा पड़ा हुआ है जो बहुत वैल्यूबल है, लेकिन उनकी कोई रिस्पेक्ट नहीं करता है। तो इसको गलती मत करना ये समझने की कि ये फ्री है। दिस इज मॉड्यूल 1। आप शुरू कर रहे हो अपने करियर का पहला स्टेप क्रिप्टो करेंसी में, कि क्रिप्टो है क्या। अब ये मॉड्यूल फ्री है, आपको यूट्यूब पे मिल रहा है। क्या इसके आगे के मॉड्यूल्स पेड हो जाएंगे? कोई भी मॉड्यूल, जितने भी मॉड्यूल्स हैं, जहां तक मैं आपको लेकर के जाऊंगा, बाय और सेल कैसे करते हैं, कैसे प्रॉफिट बनता है, कैसे रिस्क मैनेजमेंट रखना है, एक भी मॉड्यूल पेड नहीं होगा, सारे फ्री होंगे। लेकिन आगे के मॉड्यूल्स यूट्यूब पे नहीं मिलने वाले हैं। जहां पर मिलेंगे वो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। उसके लिए आपको ये पूरा वीडियो आराम से बैठ करके देखना है, पूरे अटेंशन से देखना है। मुझे आपसे और कुछ नहीं चाहिए। सिंपल हो गई चीजें। अब हम बात कर लेते हैं, शुरुआत करते हैं आपकी जर्नी की, कि क्रिप्टो करेंसी होती क्या है। सबसे पहले दोस्तों ये समझ लेते हैं व्हाट इज क्रिप्टो करेंसी। ध्यान से समझिए, अगर आता भी है तो भी आप समझिए, थोड़े से खाली होकर के बैठिए, क्योंकि बहुत डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। क्रिप्टो करेंसी दोस्तों, जिस तरीके से बोला जाता है क्रिप्टो, और आगे क्या जुड़ा है, करेंसी, तो ये भी एक करेंसी ही है। दिस इज ऑल्सो अ करेंसी। करेंसी क्या होती है? जैसे हमारे पास एक नोट है, उसको बोलते हैं ना पैसा, कि तेरे पास कितने पैसे पड़े हैं, तो वो करेंसी है। अब जैसे INR एक करेंसी है हमारी इंडिया की, रुपी। USD क्या है? डॉलर। कहां की? अमेरिका की। ऐसे येन है, बहुत सारी करेंसी हैं, तो इनको करेंसीज बोलते हैं, जिनको हम रुपए बोलते हैं। ध्यान से समझिए। लेकिन ये जो करेंसी होती है, जिनको आप अभी दुकान में जाकर के खर्चा करते हो, सामान लेते हो, इनको बोलते हैं फिजिकल करेंसी। ऑल राइट, फिजिकल करेंसी। लेकिन एक ऐसी करेंसी कुछ समय पहले डिस्कवर करी गई थी, इन्वेंट करी गई थी बाय समवन, जिनके बारे में हमें नहीं पता है, और वो करेंसी डिजिटल ही अवेलेबल है, उसको फिजिकली नहीं निकाला जा सकता। उस डिजिटल करेंसी को बोलते हैं क्रिप्टो करेंसी।
इतनी समझ में आ गई? क्रिप्टो करेंसी क्या होती है? क्रिप्टो करेंसी करेंसी ही है, भले ही इस पर अभी आप खर्चा नहीं कर सकते कि भैया मुझे एक कार लेनी है तो मैंने क्रिप्टो करेंसी में पे कर दिया, अभी सारी कंट्रीज इसको अलाउ नहीं करती हैं। तो इस करेंसी का यूज क्या है? अभी ये करेंसी की अभी वैल्यू है लोगों के खरीदने और बेचने से। और ये करेंसी कहां पर अवेलेबल है? इट इज डिजिटल मनी, कैन नॉट बी प्रिंटेड, प्रिंट नहीं कर सकते। ये डिजिटल मनी है, सिर्फ इंटरनेट पर ही एग्जिस्ट करता है। तो क्या गायब हो सकता है? क्या कोई चुरा सकता है? ये भी तो देखना पड़ेगा ना। ये डिजिटल करेंसी जरूर है, लेकिन बहुत ही ज्यादा सेफ है। इस तरीके से इसको कोड करा गया है कि इसको कोई आसानी से मैनिपुलेट नहीं कर सकता। अब जैसे मुझे आप एक चीज बताइए, आपको डीमोनेटाइजेशन याद है? रात को कोई आते हैं, स्पीच देते हैं कि कल से भाई साहब नोट बंद, तो आपकी जेब में जो नोट पड़ा था उसकी वैल्यू जीरो हो गई। उसकी वैल्यू जीरो क्यों हो गई? क्योंकि वो अपनी वैल्यू डिराइव करता है आरबीआई से। अगर आरबीआई बोलेगा मेरी मोहर इस पे काम करेगी तो वो नोट काम करेगा। अगर आरबीआई बोलेगा ये नोट काम का नहीं है तो आपका नोट काम का नहीं है, भले ही उस करेंसी की 100 रुपए वैल्यू थी एक रात पहले। लेकिन बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी, अभी मैं बताऊंगा बिटकॉइन क्या है, ये सारी चीजें, क्रिप्टो करेंसी ऐसे काम नहीं करती। क्रिप्टो करेंसी की जो वैल्यू है वो किसी से कुछ डिराइव नहीं होती, वो अपने आप में ही उसकी वैल्यू क्रिएट होती है। उसकी वैल्यू क्रिएट होती है स्कैरसिटी पे, कि वो कितनी कम और ज्यादा अवेलेबल है। जैसे गोल्ड होता है, गोल्ड कम है तो गोल्ड की वैल्यू ज्यादा है। पत्थर बहुत ज्यादा है हमारे पास तो पत्थर की वैल्यू कम है। पत्थर इतना महंगा है ही नहीं, सोने की वैल्यू ज्यादा है। तो क्रिप्टो करेंसी की वैल्यू डिराइव होती है स्कार्सिटी पे, लेकिन कोई उसे कंट्रोल नहीं कर सकता। आरबीआई क्या है? सेंट्रलाइज्ड आइडेंटिटी है। समझ गए आप ये चीज? सेंट्रलाइज्ड यानी कि सेंटर उसे कंट्रोल कर रहा है, वो कंट्रोल में है पैसा। अगर वो बोलेंगे नोट बंद तो नोट बंद। लेकिन क्रिप्टो करेंसी क्या है? डिसेंट्रलाइज्ड है। अनलाइक ट्रेडिशनल मनी, क्रिप्टो इज डिसेंट्रलाइज्ड, उसको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। मतलब अगर कोई ऐसा बोल दे अमेरिका से कि भैया क्रिप्टो बंद, उसके बोलने से बंद नहीं होगी। चाहे ट्रम्प साहब बोल दे, उसके बोलने से बंद नहीं होगी। हो सकता है क्रिप्टो में फॉल आ जाए ऊपर और नीचे, अभी मैं बताऊंगा फॉल क्या होता है, कहां पर देखना है, चार्ट क्या देखते हैं, सब कुछ बताएंगे आपको। लेकिन उसकी वैल्यू ऊपर और नीचे हो सकती है, लेकिन वो बंद नहीं कर सकता कोई कि आज से क्रिप्टो बंद। कंट्री बैन लगा सकती है कि आप ट्रेड नहीं कर सकते, बट वो बैन हम पर लगेगा, क्रिप्टो बंद नहीं हो सकता। अभी का आइडिया ये समझिए, ये डिसेंट्रलाइज्ड है और डिजिटल मनी है। इतना आपको क्लियर हो गया क्रिप्टो करेंसी क्या है? क्रिप्टो करेंसी में सबसे पहली क्रिप्टो करेंसी जो बनी थी ना, वो थी बिटकॉइन। और आपने सुना होगा कि यार अगर हम उस समय में बिटकॉइन लेते ना, जब ये सस्ते में बिकता था, तो आज हम करोड़पति होते। और बिल्कुल सही बात है। आज से कुछ समय पहले बिटकॉइन की वैल्यू क्या थी? $1, $2, $3, यानी कि 30 रुपए, 50 रुपए, 1 रुपए से भी स्टार्ट हुआ है। और देखते ही देखते इतनी ज्यादा वैल्यू बढ़ गई है कि आज 100 के $1 लाख से ऊपर चला गया है। $1 लाख से। तो दोस्तों, सबसे पहला क्रिप्टो करेंसी कौन था? बिटकॉइन। और अभी भी है। सबसे ज्यादा वैल्यू है क्रिप्टो करेंसी में बिटकॉइन की, और ये सबसे ज्यादा महंगा है, सबसे ज्यादा महंगा है। अब जैसे इसकी प्राइस अगर हम देखें तो यहां पर बिटकॉइन की प्राइस आप देखिए कितनी चल रही है, $97,912। अगर हम इसको INR में कर दें तो बिटकॉइन अभी 84 लाख रुपए का चल रहा है। यानी कि एक बिटकॉइन अगर आपने खरीदा होता कुछ समय पहले, लोग बोलते हैं ना खरीदा होता तो आज मैं करोड़पति होता। क्यों होता? क्योंकि आज एक बिटकॉइन 84 लाख रुपए का चलता है। मतलब आप 2 फॉर्च्यूनर लगा लो, एक बिटकॉइन पे 1.5 फॉर्च्यूनर आ जाती है। 50 लाख की गाड़ी है ना, तो 1.5 फॉर्च्यूनर आ जाएगी। और आपने उस टाइम कितने पे खरीदा होता? 5-10 रुपए पे। तो ऐसे बिटकॉइन की वैल्यू बढ़ी। अब बिटकॉइन के साथ क्या होते हैं? कुछ होते हैं ऑल्ट कॉइन्स। ऑल्ट कॉइन्स क्या होते हैं? जो बिटकॉइन के पीछे के कॉइन्स हैं। अब बिटकॉइन बना किसी प्रोग्रामिंग पे, किसी लैंग्वेज पे बना, उसके बाद और लोग भी आए। समझ रहे हो? हमें एक चीज समझना, बिटकॉइन के फाउंडर के बारे में नहीं पता है कि बिटकॉइन किसने बनाया। बाकी लोगों के फाउंडर्स के बारे में पता है हमें। जैसे बिटकॉइन के बाद आते हैं इथीरियम। जैसे बिटकॉइन अगर गोल्ड है तो इथीरियम सिल्वर है।
इथीरियम भी ऐसे ही चलता है $3,3500 के आसपास। इसकी भी अलग वैल्यू डिराइव होती है। ब्लॉकचेन्स के ऊपर ये काम करते हैं। अभी हम ना सिर्फ उतनी चीजें समझेंगे जिसमें आप कॉम्प्लिकेट ना हो, जितनी जरूरी है आपके लिए ट्रेड करने के, इनके प्रोजेक्ट्स क्या हैं, ये कैसे कोड होते हैं, उस पर बात नहीं करेंगे। जितना आपको पैसा बन जाए ट्रेड करने के लिए उतना मैं आपको डिटेल दे दूंगा, वो आपको ढंग से समझना है। बिटकॉइन समझ गए आप, हमें उसका फाउंडर नहीं पता। उसके बाद ऑल्ट कॉइन्स होते हैं, जैसे इथीरियम हो गया हमारा, ये भी एक अच्छा बहुत बड़ा सेकंड हमारा लार्जेस्ट कॉइन है क्रिप्टो करेंसी में। उसके बाद और भी कॉइन्स होते हैं, जैसे मैं आपको दिखाऊं, जरूरी नहीं कि सिर्फ बिटकॉइन है, और भी कॉइन्स होते हैं। जैसे आप यहां पर देखेंगे तो BTC USD है, अभी मैं बताऊंगा ये USD क्यों लिखा है। ETH USD यानी कि इथीरियम USD, SOL यानी कि सोलाना, XRP यानी कि रिपल, LTC लाइट कॉइन, फिर बाकी के छोटे छोटे कॉइन है, डोज कॉइन वगैरह, ट्रम्प कॉइन, ऐसे बहुत सारे मीम कॉइन्स भी आते रहते हैं, कोई भी बना देता है। तो सबसे बड़ा हमारे पास जो क्रिप्टो करेंसी है जिसकी सबसे ज्यादा वैल्यू है वो बिटकॉइन है, उसके बाद इथीरियम है, और बाकी के ऑल्ट कॉइन्स हमारे पास आ जाते हैं। ठीक है, इनकी भी कुछ कुछ वैल्यू होती है, अभी भी कुछ ₹1 का होगा, ₹2 का होगा, कुछ कम के होंगे, सिर्फ बिटकॉइन सबसे ज्यादा महंगा है। इतना समझना जरूरी है कि क्रिप्टो करेंसी क्या है। इतना आप समझ गए कि डिजिटल एसिड है, डिसेंट्रलाइज्ड है, प्रोग्रामिंग पे वर्क करती है, कोई मैनिपुलेट नहीं कर सकता, किसी के बोलने से बंद नहीं होती, और सबसे बड़ा कॉइन कौन सा है? बिटकॉइन। इतना आप समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं। सबसे बड़ा क्वेश्चन है, लोग क्रिप्टो को ट्रेड ही क्यों करते हैं? जो चीजें जरूरी है ट्रेड करने के लिए वो समझा रहा हूं। लोग क्रिप्टो को ट्रेड क्यों करते हैं फिर? और सबसे पहले इतना समझ लो कि ट्रेड होता कैसे है। जैसे बिटकॉइन है, तो बिटकॉइन में पहले तो ट्रेड कैसे करेंगे? बिटकॉइन को किससे ट्रेड करोगे, मतलब क्या देकर के बिटकॉइन खरीदोगे? जैसे पुराने जमाने में क्या होता था, ढंग से समझना, मैं बहुत डीपर कॉन्सेप्ट्स को सिंपल करने की कोशिश करूंगा और ये समझने जरूरी है। पुराने जमाने में क्या होता था, आपके पास दूध है, मेरे पास मक्का है, तो आप मुझे दूध दो, मैं आपको मक्का देता हूं, आपका भी काम चल गया, मेरा भी काम चल गया, इसको बार्टर सिस्टम बोलते हैं। आज के जमाने में क्या होता है, आप मुझे पैसा दो, मैं आपको दूध की थैली देता हूं, अगर मैं दुकानदार हूं। आप मुझे पैसा दो, मैं आपको अंडे देता हूं। इस तरीके से चलती है ना दुनिया, पैसा देकर के आप सामान लेते हो। बिटकॉइन भी वैसे ही ट्रेड होता है, लेकिन बिटकॉइन को इस तरीके से देखा जाता है, BTC और USD, यानी कि एक बिटकॉइन कितने $US का है। अभी मैंने आपको दिखाया ना कि बिटकॉइन चल रहा है $97,000, यानी कि इसकी वैल्यू हम देखते हैं बेसिकली, जो प्राइम वैल्यू इसकी देखते हैं वो डॉलर्स में देखते हैं। INR में भी देख सकते हो, उसमें भी ट्रेडिंग होती है। और BTC USD ये पेयर्स में बनते हैं, जैसे BTC USD, इथीरियम का क्या हो जाएगा, ETH USD। इतना समझ गए, ट्रेड करने के लिए पहले पेयर तो बनेगा, ETH USD। फिर जैसे मान लो और कोई ऑल्ट कॉइन है, अब किसी ऑल्ट कॉइन का नाम याद करते हैं, रिपल है, रिपल का XRP है शॉर्ट फॉर्म, तो XRP आगे क्या आ जाएगा, USD, और उसकी वैल्यू आ जाएगी आपके सामने कि $5 है, $10 है, $20 है। तो यानी कि बिटकॉइन को ट्रेड करते हैं हम, फिलहाल के लिए जो इसकी वैल्यू देखते हैं वो USD में देखते हैं, और वही आपको एक्सचेंजेस पर भी मिल जाएगा जहां पर इस बिटकॉइन को हम ट्रेड कर सकते हैं। अभी उसके बारे में भी बात करेंगे, बट यहाँ पे जो 97,000 है ये क्या है, $97 है। इसके बाद अगर सोलाना का चार्ट में लगाता हूं तो सोलाना कितने पे चल रहा है, 201। 201 क्या, $, क्योंकि यहां पे लिखा है SOL USD, USD के अंदर हम इसको ट्रेड कर सकते हैं। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, लोग क्रिप्टो को ट्रेड क्यों करते हैं? देखो क्रिप्टो क्या है, एक बहुत वॉलेटाइल एसेट्स है। वॉलेटाइल का मतलब क्या होता है कि बहुत जल्दी ऊपर और नीचे हो जाता है। अब थोड़े से समय में जब ही $1,00,000 पहुंच गया तो कितनी ज्यादा वॉलेटिलिटी होगी ना इसमें। तो लोगों को पसंद ये इसलिए आता है क्योंकि क्रिप्टो में ना वॉलेटिलिटी है, ये बहुत जल्दी बहुत ऊपर और नीचे जाता है, तो इसको ट्रेड करने में मजा आता है। अब जितनी जल्दी चीजें ऊपर जाएंगी, जितनी जल्दी नीचे आएंगी, एक ट्रेडर को वॉलेटिलिटी ही तो चाहिए। ट्रेडर को क्या चाहिए कि मार्केट साइडवेज ना हो, ट्रेडर को चाहिए कि मार्केट फटाफट से ऊपर और फटाफट से नीचे चला जाए। अगर उसने बाई किया है, अगर उसके फेवर में मार्केट है तो फटाफट से चला जाए, उसका प्रॉफिट हो जाएगा। उसने सेल किया है, फटाफट से चला जाए नीचे, तो उसका प्रॉफिट हो जाएगा। बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि सेलिंग में भी प्रॉफिट बनता है ना, इसको शॉर्ट सेलिंग बोलते हैं। इसके कॉन्सेप्ट को भी क्लियर करेंगे, टेंशन मत लीजिए। सारी चीजें जो आपको नहीं समझ में आएंगी वो भी मैं क्लियर करूंगा। आमतौर पे आपने सीखा है कि यहां पर बाई किया, यहां पर सेल किया ऊपर, तो प्रॉफिट होता है। इसका उल्टा भी प्रॉफिट हो जाता है। अगर आपने सेल कर दिया और मार्केट नीचे गिर गया और नीचे आपने बाई कर दिया तो भी प्रॉफिट होता है। डायरेक्शन आपको गैस करनी है। अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो आपको बाई करना है, नीचे जा रहा है तो आपको सेल करना है, तभी भी पैसा बन जाता है। ठीक है, कैसे बनता है उसका प्रोसेस हम आगे डिस्कस करेंगे।
बट लोग क्रिप्टो क्यों ट्रेड करते हैं, अगर आपसे किसी ने पूछा क्यों करते हैं, क्योंकि बहुत वॉलेटाइल है, इसकी प्राइसेस ऊपर नीचे फटाफट से होती है। तो जितनी ज्यादा वॉलेटिलिटी ट्रेडर को उतना ज्यादा फायदा, समझ लीजिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। दूसरा, अब जैसे आप इंडियन मार्केट में अगर ट्रेड करते हैं तो इंडियन मार्केट 9:15 से 3:30 बजे तक ही खुला रहता है, उसके बाद एक्सचेंज बंद हो जाता है क्योंकि लोग चला रहे हैं एक्सचेंज को। अब ये कोई कमियां नहीं है कि यार इंडियन मार्केट तो बंद हो जाता है, यार देखो लोग हैं, लोगों को सोने जाना है ना, उनका भी तो काम है, उनका शरीर है। बट क्रिप्टो को कौन चला रहा है? क्रिप्टो को कोई नहीं चला रहा है, क्रिप्टो को कोई चला नहीं रहा है, क्रिप्टो ऑटोमेटिकली रन कर रहा है। इट इज अ प्रोग्रामिंग, उसका ऑटोमेशन है, तो वो 24 घंटे खुला हुआ है, 24/7। क्रिप्टो को एक आदमी कंट्रोल नहीं कर रहा है, तो 24/7 आप एक तरीके से इतना समझो कि ये ऑटोमेशन पे है, मतलब ये बंद नहीं होता है, लोग नहीं चलाते हैं तो ये सोता नहीं है बाजार। 24/7 क्या होता है कि 24 घंटे खुला हुआ है और बाई 7 हफ्ते के 7 दिन खुला हुआ है, यानी कि जितने बजे आओगे उतने बजे ट्रेड कर सकते हो। 5 बजे नींद खुलती है 5 बजे कर लो, 8 बजे नींद खुलती है 8 बजे कर लो, 10 बजे खुलती है तो 10 बजे कर लो। 24/7 रहता है। स्टॉक मार्केट्स बंद हो जाते हैं क्योंकि वो वहां पर एक्सचेंजेस हैंडल कर रहे हैं, लोग हैंडल कर रहे हैं, मैनुअल लेबर है। यहां पर कोई मैनुअल लेबर है ही नहीं, यहां पर ऑटोमेशन है, प्रोग्रामिंग है, ऑटोमेटिक चीजें चल रही हैं, फिक्स्ड चीजें हैं, ऊपर नीचे अपने आप कैलकुलेशन सेव्ड होती हैं। किसी ने बाई किया, किसी ने सेल किया, वो सेव हो गई कहीं पर रिमोट, किसके कंप्यूटर में? किसी एक इंसान के नहीं, सबके कंप्यूटर्स में। ये भी विचित्र चीज है, ये भी अलग प्रोग्रामिंग है। बट आपको उतनी प्रोग्रामिंग में नहीं जाना, आपको सिर्फ बेसिक चीजें समझनी है, जितने से आप सिंपल हो जाओ। चीजें कॉम्प्लेक्स करोगे तो और ज्यादा चीजें मुश्किल हो जाती हैं। वॉलेटाइल है मार्केट, इसलिए लोग ट्रेड करते हैं, 24/7 खुला रहता है, और सबसे बड़ी चीज डिसेंट्रलाइज्ड है। अरे भाई साहब, किसी का कंट्रोल ही नहीं है, समझना जरूरी है ये, तब आगे की चीजें समझ जाओगे। जिस चीज पर कंट्रोल नहीं है उसकी वैल्यू तो ऑटोमेटिकली और ज्यादा बढ़ जाती है। किसी के बोलने से बंद नहीं हो सकता, किसी के तोड़ने से बंद नहीं हो सकता। आग लगा देंगे, कहां पर आग लगाएंगे? कंप्यूटर्स में, बट ये तो कंप्यूटर में सेव्ड ही नहीं है, और किसी एक कंप्यूटर में सेव्ड ही नहीं है, तो डिसेंट्रलाइज्ड नहीं है। डिसेंट्रलाइज्ड है, सेंट्रलाइज्ड नहीं है, किसी के कंट्रोल में नहीं है, इसीलिए लोग पसंद करते हैं क्रिप्टो ट्रेड करना। अब फटाफट से आ जाते हैं, क्रिप्टो ट्रेडिंग वर्क कैसे करती है। इससे पहले का कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे। अब देखो, जैसा मैंने आपको बताया कि क्रिप्टो ट्रेडिंग कहां पर करनी है, इसके लिए आपको एक्सचेंज चाहिए होता है, कि क्रिप्टो एक्सचेंज। जैसे अगर आपको सब्जी खरीदनी है और अगर आपके पास अपना गार्डन नहीं है तो आप कहां जाओगे? दुकान पर जाते हो सब्जी लेने के लिए, दुकानदार से मांगते हो। वैसे ही यहां पर एक्सचेंजेस पर जाना पड़ता है, जिनको हम ब्रोकर्स भी बोलते हैं। जैसे हमारे इंडियन मार्केट्स में, सेम यहां पर भी एक्सचेंजेस होते हैं। ऑलराइट, अब मैंने आपको एक चीज ऑलरेडी बता दी है कि ट्रेडिंग पेयर्स बनते हैं, जैसे बीटीसी के साथ यूएसडीटी होगा, क्योंकि पैसा इन्वॉल्व होना चाहिए ना, खरीदोगे बेचोगे किसमें? तो बीटीसी यूएसडीटी, उसके बाद इथीरियम यूएसडीटी, सोलाना यूएसडीटी, एक्सआरपी यूएसडीटी, डोजकॉइन यूएसडीटी, पेयर्स में ट्रेडिंग होती है। इतना आपको क्लैरिटी मिल गई होगी। तीसरी क्या है कि करेंसी एक्सचेंज होती है, सेम चीज हो गई है। तो मेन चीज इसमें क्या पकड़ी है कि कहां पर क्रिप्टो ट्रेडिंग होती है, किस तरीके से होती है? पेयर्स में होती है, यूएसडीटी के पेयर में प्राइमरीली होती है, और एक्सचेंजेस पर होती है, ब्रोकर्स पर होती है। अब फटाफट से नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं कि मैं कौन सा ब्रोकर यूज करता हूं फिलहाल के लिए। यह बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट हो जाता है आगे के मॉड्यूल समझने के लिए। वाई, क्यों सर, अभी मैं बताने वाला हूं। मैं पर्सनली पिछले कुछ समय से डेल्टा एक्सचेंज यूज करता हूं, आप देख सकते हैं, ठीक है। मैं डेल्टा एक्सचेंज यूज करता हूं। डेल्टा एक्सचेंज एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म है वैसे तो, लेकिन इन्होंने इंडिया के हिसाब से भी खुद को ढाल लिया है, बिकॉज हमारी गवर्नमेंट, आपने देखा होगा, इतनी क्रिप्टो प्रो सपोर्टिव है नहीं। लेट्स बी ऑनेस्ट विद ईच अदर, है ना। हम लोगों को गवर्नमेंट हमारे को इतना सपोर्ट नहीं करती है, और इसीलिए अगर आपने नहीं सुना है तो क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट पर ध्यान से समझिएगा, ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप क्रिप्टो करेंसी में पहली बार आ रहे हैं, क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट पर 30% फ्लैट टैक्स है प्रॉफिट बुक करने पर। अगर आपने क्रिप्टो खरीदा, इन्वेस्ट किया उसके अंदर और उसको बेच दिया, 100 रुपए पे खरीदा, 200 रुपए पे बेच दिया, तो आपको 100 रुपए के प्रॉफिट पर, क्योंकि 200 पे बेचा तो 100 रुपए का प्रॉफिट हुआ, 100 रुपए के प्रॉफिट पर 30% टैक्स देना है, यानी कि आपकी जेब में 70 रुपए ही आएगा, 30 रुपए सरकार ले लेगी ऑटोमेटिकली।
दिखाना पड़ेगा आपको कि भैया मैंने कमाया है पैसा। तो हमारी सरकार बहुत ज्यादा प्रो सपोर्टिव नहीं है क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट के ऊपर। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, हम क्रिप्टो में इन्वेस्ट करने के बजाय हम क्रिप्टो में ट्रेड करते हैं। ध्यान से समझिएगा, ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। क्रिप्टो में ट्रेड करते हैं, किस चीज में ट्रेड करते हैं? अब जैसे आपने देखा होगा इंडियन स्टॉक मार्केट में, जब आपको निफ्टी में ट्रेड करना है तो क्या आप डायरेक्टली निफ्टी में ट्रेड कर लोगे? आप निफ्टी में ट्रेड कर ही नहीं पाओगे डायरेक्ट। आपको क्या करना पड़ेगा, निफ्टी में फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेड करना पड़ेगा, जिसको बोलते हैं डेरिवेटिव्स। तो वैसे ही हम इन प्लेटफॉर्म्स पर क्रिप्टो के डेरिवेटिव्स यानी कि फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं। और सबसे बड़ी बात, खुशी की बात, कि जब आप फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हो ना, तब आपको प्रॉफिट पे 30% टैक्स नहीं देना है। क्यों नहीं देना है? क्योंकि अब आप इन्वेस्ट थोड़ी कर रहे हो, आप तो डेरिवेटिव्स में ट्रेड कर रहे हो। इन्वेस्टमेंट पर 30% टैक्स है, आपके फ्यूचर बाई सेल करने पर, ऑप्शंस बाई सेल करने पर 30% टैक्स नहीं है। फिर टैक्स उतना ही देना है जितना आपकी इनकम स्लैब के हिसाब से आता है। इसीलिए प्लेटफॉर्म्स को मैं यूज करता हूं क्रिप्टो ट्रेडिंग करने के लिए। मैं फ्यूचर्स में ट्रेडिंग करता हूं, इतना आप समझ लीजिए। आगे और भी क्लैरिटी दूंगा किस में करना है, कैसे करना है, ध्यान से। तो मैं डेल्टा एक्सचेंज को ही क्यों यूज करता हूं? क्योंकि एक तो क्रिप्टो हमारे यहां इतना प्रो सपोर्टिव है नहीं, तो मुझे चाहिए कि एक ऐसा एक्सचेंज हो जो गवर्नमेंट के साथ काम कर रहा है। तो जो डेल्टा एक्सचेंज है ना, ये FIU रजिस्टर्ड भी है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन यूनिट, ये रजिस्टर्ड है यहां पर, FIU रजिस्टर्ड। अगर आप देखोगे FIU रजिस्टर्ड क्रिप्टो करेंसी डेरिवेटिव एक्सचेंज। अगर आप आराम से यहां पर देखें तो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट, डेल्टा एक्सचेंज इंडिया पर लीगली आप काम कर सकते हैं। इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं होने वाली। जैसे लोग बोलते हैं जी क्रिप्टो करेंसी बंद हो गई, सरकार ये बोलती है, नहीं, ऐसा नहीं है। क्रिप्टो करेंसी पर आप डायरेक्टली ट्रेड कर सकते हैं और ये 100% कंप्लायंट है इंडियन रेगुलेशंस के साथ। जो जो रेगुलेशंस ने बोला है, गवर्नमेंट ने बोला है, ये वो सारी चीजें फॉलो करते हैं। इसीलिए मुझे ऐसे प्लेटफॉर्म्स के साथ काम करना अच्छा लगता है, ऐसे प्लेटफॉर्म्स पर ट्रेड करना अच्छा लगता है जो गवर्नमेंट के साथ काम करें। क्योंकि कल के दिन मैंने प्रॉफिट बनाया, गवर्नमेंट ने बोला जी ये तो ऐसा है, फिर कोई फायदा नहीं है। तो इसीलिए जो मैं प्लेटफॉर्म यूज करता हूं वो मैं डेल्टा एक्सचेंज यूज करता हूं, ये आप समझ गए। ऑलराइट, इस पर मैंने आपको बता दिया कि मैं क्या करता हूं, फ्यूचर एंड ऑप्शंस ट्रेड करता हूं, इन्वेस्ट नहीं करते हैं। इस पे आप क्रिप्टो पे इन्वेस्ट नहीं कर सकते, इसमें आप फ्यूचर एंड ऑप्शंस ट्रेड कर सकते हैं। फ्यूचर एंड ऑप्शंस को डिटेल में समझने के लिए हम नेक्स्ट मॉड्यूल में बात करेंगे। अभी आप सिर्फ इतना समझिए कि यहां पर आप फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं और यहां पर आपको हाई लिक्विडिटी भी मिलती है। मतलब जैसे ही बाय ऑर्डर डाला वैसे ही एक्सेप्ट हो जाएगा। ऐसा नहीं कि बाय डाला, प्राइस निकल गया, फिर आपका एक्सेप्ट हो रहा है, हायर प्राइसेस पर मिल रहा है। लिक्विडिटी है यहां पर, बहुत सारे लोग यहां पर ट्रेड करते हैं, करोड़ों लाखों लोग, तो आपको लिक्विडिटी भी मिल जाती है। फीस भी अच्छी है स्कैल्पिंग के लिए भी, और अगर आप बड़े प्रॉफिट्स होल्ड करते हैं। अभी मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा कि किस तरीके से प्रॉफिट बनाना है, बाई सेल करना है। ये भी पहला मॉड्यूल है, तो सिर्फ आप अभी बेसिक चीजें समझिए, बेसिक मजबूत कीजिए। अब आप देखिए डेल्टा एक्सचेंज पर, ये भी देख लेते हैं। डेल्टा एक्सचेंज नाम तो आपने सुन लिया, इंडिया, डेल्टा एक्सचेंज इंडिया, ठीक है। इनका ग्लोबल प्लेटफॉर्म भी है, बट डेल्टा एक्सचेंज इंडिया पर अकाउंट बनाना है हमको। अब आप देखिए कि यहां पर अकाउंट कैसे बनाया जाता है। साइन अप करना है, आइडेंटिटी वेरीफाई करनी है, KYC जैसे नॉर्मली होती है, थोड़े बहुत फंड्स डिपॉजिट करने और ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो। अब एक चीज ध्यान से समझ लीजिए, मैं ये वाला वीडियो जो आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं ना, इस वीडियो में मैंने एग्जैक्ट प्रोसेस बताया है डेल्टा एक्सचेंज में स्टार्टअप करने के लिए अपना अकाउंट, ठीक है। फंड्स वगैरह कैसे ऐड करने हैं, डेल्टा एक्सचेंज का मैंने वॉक थ्रू क्रिएट किया है, आप इस वीडियो में जाकर के पूरा देख लो। अब एक चीज आप ध्यान से समझ लो, दिस इज अवर फर्स्ट मॉड्यूल, ये हमारा पहला मॉड्यूल है। आगे के मॉड्यूल्स फ्री होने वाले हैं, लेकिन आपको एक प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा ताकि आप कोर्स का पूरा एक्सेस ले सको फ्री ऑफ कॉस्ट। क्या प्रोसेस फॉलो करना है? जब आप डेल्टा एक्सचेंज में साइन अप करोगे ना, तो नीचे मैंने आपको एक लिंक दिया है, उसी लिंक से आपको साइन अप करना है। डेल्टा एक्सचेंज के नीचे जो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है,
उस अकाउंट से आपको अपना अकाउंट बनाना है। अब जिन्होंने बना लिया उनके लिए क्या है, उनके लिए भी मैं प्रोसेस बता रहा हूं। डेल्टा एक्सचेंज पर आपने साइन अप किया, अपनी आइडेंटिटी केवाईसी वेरीफाई करी, थोड़े बहुत फंड्स डाले और थोड़ा बहुत आप ट्रेड कर लीजिए, 1 से 2 ट्रेड आप कर लीजिए अपने हिसाब से, ठीक है। छोटी कैपिटल पे 1500 रुपए पे भी आप कर सकते हैं शुरू में। उसके बाद आपने क्या करना है, मुझे अपनी क्लाइंट आईडी मैसेज करनी है। क्लाइंट आईडी जब आप मेरे नंबर पे, जो मेरा नंबर है 9258835551, ऑलराइट, ये मेरा नंबर है, इस पर आपने मुझे क्लाइंट आईडी लिख करके भेजनी है। स्क्रीनशॉट नहीं भेजना, वो कॉपी पेस्ट नहीं हो पाता है, तो बहुत ज्यादा क्लाइंट आईडी आती है तो फिर देखा नहीं जाता, लोग मिस हो जाते हैं। आपने मुझे क्लाइंट आईडी लिख करके भेजनी है, अपना नाम भेज दीजिएगा और क्लाइंट आईडी सेपरेटली भेज देना ताकि वो इजीली कॉपी हो जाए, हम आसानी से कॉपी पेस्ट कर सके टीम। हम वेरीफाई करेंगे कि आपने हमारे अकाउंट से लिंक ओपन किया है नहीं किया है, हमारे लिंक से अकाउंट ओपन किया है नहीं किया है, और अगर किया होगा तो मैं आपको एक कम्युनिटी में ऐड कर दूंगा, AXT क्रिप्टो कम्युनिटी, जो टेलीग्राम के ऊपर है। इस कम्युनिटी पे कोई पैसा नहीं देना है और आगे के मॉड्यूल्स, जो मेजर मॉड्यूल्स होने वाले हैं इसी कोर्स के, वो आपको वहीं पर मिलेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। सारी चीजें जो मैं यूज करता हूं एज इट इज आपको मिल जाएंगी। ये तो उन लोगों के लिए जिन्होंने अभी अकाउंट नहीं ओपन करवाया। जिन्होंने करवा दिया है वो क्या कर सकते हैं, देखो, अगर आपने किसी और के अकाउंट ओपनिंग लिंक से अकाउंट ओपन नहीं करवाया, यानी कि आपने खुद से ही अकाउंट ओपन किया हुआ है, तो भी आप मुझे अपनी क्लाइंट आईडी लिख करके भेज दीजिए। मैं एक बार वेरीफाई करवा दूंगा कि हम आपको कम्युनिटी में ऐड कर सकते हैं शिफ्ट करके या नहीं। ऑलराइट, ये आपको करना पड़ेगा, तब जाके आप आगे के मॉड्यूल्स देख सकते हैं, ठीक है। आपको कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है मुझे, मेरी जेब में आपको कोई बिल्कुल पैसा नहीं डालना है, अपने ही अकाउंट में डालना है, उसमें 1-2 ट्रेड लेने, और उसके बाद आप मुझे अपना क्लाइंट आईडी वेरीफाई करने के लिए दे दीजिएगा। आगे के मॉड्यूल्स आप उसमें देखेंगे, ये बहुत मेजर स्टेप है। अब जिन लोगों ने किसी और के लिंक से अकाउंट ओपन करवा लिया है, उनका मैं अभी के लिए, फिलहाल के लिए मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो आपको एक नया अकाउंट ही ओपन करना पड़ेगा सर। आप फैमिली मेंबर में किसी के पैन कार्ड से, किसी के आधार से अकाउंट ओपन कर लीजिए, बिकॉज ये मैंडेटरी है। हम ये वेरीफाई जरूर करेंगे आपको कम्युनिटी में ऐड करने से पहले। ऑलराइट, ये तो था डेल्टा एक्सचेंज का। वीडियो जरूर देख लेना कि किस तरीके से वॉक थ्रू है डेल्टा एक्सचेंज का, वो जो अभी मेंशन किया था। अब थोड़े से एसेंशियल मार्केट टर्म्स आप समझ लीजिए, किस तरीके से प्लेटफॉर्म के ऊपर ये काम करते हैं, क्योंकि तब जाके अब आगे के मॉड्यूल्स जब मैं आपको बताऊंगा ना, तो आप आसानी से समझ पाओगे। डेल्टा एक्सचेंज के ऊपर जब आप ऑर्डर पुट करोगे, ध्यान से समझो, कुछ एसेंशियल मार्केट टर्म्स मैं आपको बता रहा हूं। ये जरूरी क्यों हो जाते हैं बिना आपको वैसा चीजें बताए हुए। देखो, इस एक्सचेंज पर आप ना बाई सेल करोगे, बट हमें बाई सेल स्ट्रैटेजिकली करना है। एक होता है मार्केट ऑर्डर, इसको समझ लो। आज मैं इसको सिर्फ थोड़ा सा बता रहा हूं, क्योंकि दूसरे में जब मैं रिवीजन कराऊंगा ना, तो ये दिमाग में क्लिक हो जाएगा। एक होता है मार्केट ऑर्डर, कि जहां पर मार्केट चल रहा है उसी ऑर्डर पर ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया। समझ गए? जैसे मार्केट 100 रुपए पे चल रहा है, आपने बोला बाई, तो वो 100 रुपए पर ही एग्जीक्यूट हो जाएगा। इसको बोलते हैं मार्केट ऑर्डर। इसको अभी दिमाग में रखिए, जब नेक्स्ट मॉड्यूल आएगा ना, तब आपको चीजें समझ आएंगी। एक होता है, यहां पर आप देख सकते हो, लिमिट ऑर्डर। देख रहे हो? लिमिट ऑर्डर क्या है कि आपने कोई लिमिट लगाई कि मार्केट अभी 100 रुपए पे चल रहा है, ठीक है। जब मार्केट 101 रुपए आ जाए, आपने लिमिट लगा दी कि यहां पर मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। इसको क्या बोलते हैं? लिमिट ऑर्डर। ये बहुत ज्यादा जरूरी है ये वर्ड्स। अभी आपको लग रहा होगा कि थोड़ा सा मिसमैच हो रहे हैं, समझ नहीं आ रहे। मॉड्यूल 2 में रिवीजन पे सब कुछ समझ आने लगेगा। 100 रुपए पे मार्केट चल रहा है, 100 रुपए पे ही ऑर्डर लगाया आपने, उसको बोलते हैं मार्केट ऑर्डर। 101 पे लगाया, ऊपर लगा दिया थोड़ा, उसको बोलते हैं लिमिट ऑर्डर। दोनों में फर्क क्या है? मार्केट ऑर्डर पे आपको चार्जेस कम देने, लिमिट ऑर्डर पे आपको चार्जेस कम देने पड़ते हैं। देखो, ये ब्रोकर है तो ये चार्जेस भी लेते हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि प्रॉफिट ज्यादा बनाएं और चार्जेस कम दें। तो पहले से ये समझना जरूरी है कि मार्केट ऑर्डर पे चार्जेस कम लगते हैं और लिमिट ऑर्डर पे, मार्केट ऑर्डर पे चार्जेस ज्यादा लगते हैं और लिमिट ऑर्डर पे चार्जेस कम लगते हैं। अभी फिलहाल इतना समझ लीजिए। इतना बेसिक सा कॉन्सेप्ट अभी बहुत है, नेक्स्ट में हम रिवीजन करेंगे, तब इसकी इंपॉर्टेंस आपको समझ आएगी। एक और चीज समझ लीजिए, लेवरेज। शुरू में मैंने एक बात बोली थी, और अगर आप अभी भी टिके हुए हैं तो ये बहुत ब्यूटीफुल चीज है आपके पास अभी भी क्रिप्टो करेंसी में, अपॉर्चुनिटी। एक इंसान तब तक ग्रो नहीं हो सकता कितनी भी कोशिश कर ले, अगर राइट अपॉर्चुनिटी नहीं है, राइट प्लेटफॉर्म नहीं है। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं? देखो, बहुत लोग ट्रेड करना चाहते हैं, स्किल्स है उनके पास, हो सकता है जनरेट भी हो जाए स्किल्स, लेकिन पैसा कहां से लाएंगे? चोरी करके थोड़ी लाएंगे। स्किल्स भी जनरेट हो जाती है, सीख सकते हो आप हर चीज। आप गाना गाना सीख सकते हो, डांस करना सीख सकते हो, तो ट्रेडिंग भी सीख सकते हो, अगर राइट सोर्सेज से नॉलेज मिल जाए।
मान लो आप सीख गए, लेकिन आपके पास पैसा तो है ही नहीं, कैपिटल तो चाहिए होगी ट्रेड करने के लिए। इसीलिए यहां पर एक चीज होती है लेवरेज, यानी कि ध्यान से समझना, यहां पर क्या लिखा है 100x, 100x लेवरेज, यानी कि आप ब्रोकर से एक ऑर्डर डालने के लिए बोल सकते हो 100 गुना ऊपर का, अगर आपके पास पैसा हो भी ना। अब आप बोलोगे ये कैसी थीम है? इसी को बोलते हैं सर लेवरेज। आप ब्रोकर से कर्जा लेते हो, डेट लेते हो, इसका एक लूप होल भी है, इस पे फायदा कैसे उठाना है, और इस पर नुकसान भी होता है। जो चीज लुक्रेटिव है ना, जो चीज दिखती है कि वाह यार 100 गुना बड़ा ट्रेड मार सकते हैं, नुकसान भी होता है। इसको हम समझेंगे आने वाले कॉन्सेप्ट्स में कि कैसे इसका यूज करना है ब्यूटीफुली। मैं डेली इसको यूज करता हूं, मेरा कोई इसमें फिलहाल के लिए नुकसान नहीं होता, क्योंकि मुझे इसकी राइट टेक्निक्स मालूम है। लेकिन इस चीज को समझ लीजिए, इसको क्या बोलते हैं लेवरेज। मान लो आपके पास 1000 रुपए ही है, 1000 रुपए पर आप कितने का ट्रेड मार सकते हो पता है? 1,00,000 रुपए का। 1,00,000 का माल आप उठा सकते हो सिर्फ 1000 रुपए पर। तो जो प्रॉफिट होगा वो 1,00,000 के माल के हिसाब से होगा, 1000 रुपए के हिसाब से नहीं। और जो लॉस होगा वो भी 1,00,000 के हिसाब से होगा। तो इसीलिए लेवरेज को डीप में समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसको मैं समझाऊंगा, आपको क्लैरिटी दूंगा, आप टेंशन मत लीजिए। कोई भी चीज हम बस टच करके नहीं छोड़ेंगे, हर चीज के ऊपर एक मॉड्यूल बनाएंगे, एक एक चीज आपको समझाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल ये समझ लीजिए, यहां पर 100x है, लेकिन यहां पर आप 200x का लेवरेज भी उठा सकते हो, यानी कि 1000 रुपए पर 2,00,000 का माल भी आप उठा सकते हो, और जो प्रॉफिट होगा वो 2,00,000 के माल के ऊपर होगा, लॉस होगा वो भी 2,00,000 के माल के ऊपर होगा। आगे बात करेंगे कि किस तरीके से ये चीजें करी जाती है। अभी ये बेसिक मार्केट की टर्मिनोलॉजी समझ गए आप? मार्केट ऑर्डर क्या होता है समझ गए, जो वहीं पर आपने पंच किया। लिमिट ऑर्डर क्या होता है, जो आपने लिमिट लगा करके लिया। लिमिट ऑर्डर का फायदा क्या है कि आपके चार्जेस कम लगते हैं मार्केट ऑर्डर पे, लिमिट ऑर्डर से थोड़े से ज्यादा चार्जेस लगते हैं। लेवरेज का समझ गए कि आपको मार्जिन मिल जाता है, ब्रोकर से कर्जा मिल जाता है। और चार्जेस का मैं आपको बता चुका हूं कि किस तरीके से है। एग्जैक्ट चार्जेस आप इनके प्लेटफॉर्म पे जाकर के भी देख सकते हैं। जब आप ऑर्डर मारेंगे ना, जैसे मान लो यहां पे मैं ऑर्डर मार रहा हूं, तो यहां पर आपको चार्जेस भी दिख जाएंगे। आई थिंक यहां पे से फीस भी दिख जाएगी, ठीक है। ये मेकर और टेकर फीस होती है। अब देखो थोड़ा सा, चलो मैं इसको भी एक्सप्लेन कर ही देता हूं। मेकर क्या है, जो मैंने बोला लिमिट ऑर्डर, तो देखो लिमिट ऑर्डर में फीस कम है ना, 0.02%, इसीलिए मैंने आपको लिमिट ऑर्डर के बारे में बताया। और टेकर क्या होता है, टेकर को आप सिंपल समझो मार्केट ऑर्डर, कि आप डायरेक्टली टेक करना चाह रहे हो, मेक नहीं कर रहे हो ऑर्डर, ऑर्डर बना करके नहीं बैठ रहे हो। जब आप बना करके बैठोगे तो उसको बोलते हैं मेकर, लिमिट ऑर्डर, चार्जेस कम है। और जब आप मेकर हो, सॉरी जब आप टेकर हो, तो आपको चार्जेस थोड़े से ज्यादा देने पड़ेंगे। सिंपल अभी मेकर टेकर में नहीं जाते हैं, क्योंकि मुझे पता है मैं भी कंफ्यूज हो गया था शुरू में। इतना समझो फिलहाल के लिए, अगर आप मार्केट ऑर्डर पे ऑर्डर मारते हो तो आपको चार्जेस थोड़े से ज्यादा देने पड़ते हैं, जो कि क्या है 0.05। और अगर आप लिमिट ऑर्डर मारते हो तो चार्जेस कम हो जाते हैं। इतना समझ के ज्यादा कंफ्यूजन नहीं करना। चीजों को जितना सिंपल रखेंगे ना, उतना ज्यादा तेज आपका दिमाग चलेगा। ज्यादा ज्ञान भी आपको नीचे खींच देता है। उतना समझेंगे जितना जरूरी है ट्रेड करने के लिए। एक बार छोटा सा फटाफट से वीडियो को अगर आप स्किप ना करें तो रिवीजन कर लेते हैं, वो आपके काम आ जाएगा। क्रिप्टो करेंसी क्या होती है, डिजिटल मनी होती है, इंटरनेट पे स्टोर होती है, डिसेंट्रलाइज्ड, आप समझ गए, यानी कि किसी के कंट्रोल में नहीं है। और सबसे बड़ा कॉइन कौन सा है, बिटकॉइन है, जिसका स्टार्टिंग पॉइंट कोई नहीं जानता है कि किसने शुरू किया है। लेकिन उसके बाद काफी ऑल्ट्स कॉइन जैसे इथीरियम, उसके बाद सोलाना, फिर डोज, XRP, ये सारे आ गए। बिटकॉइन के बाद जितने भी कॉइन्स हैं उन्हें ऑल्ट कॉइन्स बोलते हैं। सबसे बड़ा मार्केट कैप बिटकॉइन का है। सबसे पहले बिटकॉइन चलता है, उसके बाद बाकी चीजें मूव करना शुरू करती हैं। लोग क्यों क्रिप्टो ट्रेड करते हैं, क्योंकि वॉलेटाइल मार्केट होता है, ऊपर नीचे प्राइसेस जल्दी जल्दी होते हैं। 24/7 मार्केट खुला रहता है, 24 घंटे मार्केट खुला है, कोई इंसान नहीं चला रहा, ऑटोमेटिक प्रोग्रामिंग पे रन करता है, तो मार्केट में आसानी होती है, ऑर्डर्स कभी भी मिल जाते हैं। और डिसेंट्रलाइजेशन, यानी कि किसी के कंट्रोल में नहीं है, तो आप बिना झंझट के ट्रेड कर सकते हो। तीसरी चीज कैसे वर्क करती है क्रिप्टो ट्रेडिंग, आप एक्सचेंजेस पर जाते हो, बाई और सेल करते हो इन टर्म्स ऑफ पेयर्स, BTC USDT, ठीक है। और करेंसी एक्सचेंज पर आप एक करेंसी के बजाय दूसरी करेंसी एक्सचेंज करते हो। ऑलराइट, मतलब जैसे बिटकॉइन आपने खरीदा तो USDT दे दिया। जैसे आपको अगर एक बिटकॉइन खरीदना है तो आपको 80 लाख रुपए देना पड़ेगा। इन टर्म्स ऑफ USDT 97,000 USDT आपको देना पड़ेगा, US डॉलर। अब देखिए कौन से प्लेटफॉर्म को मैं यूज करता हूं, मैं डेल्टा एक्सचेंज को यूज करता हूं। कम फीस है मेरे हिसाब से, ट्रेड ऑप्शंस, फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेड कर सकते हो, और लिक्विडिटी बहुत ज्यादा है, FIU रजिस्टर्ड है, मेन है, गवर्नमेंट के साथ लीगली काम कर रहे हैं। देखो कई बार क्या होता है ना, बहुत सारे ब्रोकर्स हमें मिल जाएंगे, मैं कभी भी देखो इधर उधर की चीजें नहीं देखता हूं, बहुत सारे ब्रोकर्स हैं जो चार्जेस कम ले लेंगे,
आई थिंक डेल्टा एक्सचेंज से कम, क्योंकि मैं किसी को और को यूज़ तो नहीं करता हूँ, तो मुझे आइडिया नहीं है। आप मुझे कमेंट्स में बताना कि डेल्टा के चार्जेस कम है या बाकियों के चार्जेस कम है। लेकिन मुझे चार्जेस से उतना फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मैं मोमेंटम ज़्यादा बड़े पकड़ता हूँ, तो मुझे ब्रोकरेज से इतना फ़र्क नहीं है। मुझे ये है कि हमारी गवर्नमेंट के साथ कौन काम कर रहा है बैठ करके, क्योंकि भाई साहब मैं तो लंबे विजन के साथ बैठा हुआ हूँ ना, तो मुझे चार्जेस से क्या लेना देना। चार्जेस मैं देने के लिए तैयार हूँ, आप लीगली काम करिए देश में बैठ करके। तो FIU रजिस्टर्ड है, इसलिए मैं डेल्टा एक्सचेंज के साथ ही काम करता हूँ, इस पर ट्रस्ट करता हूँ। अब आप आगे देख लीजिए डेल्टा एक्सचेंज पर अकाउंट कैसे ओपन करवाना है। वो जो वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन किया हुआ है, और आपको मैंने स्क्रीन के ऊपर भी जो थंबनेल दिखाया था, आप उसको पूरा देख लीजिए। और आपको जो अकाउंट ओपन करना है वो नीचे दिए हुए लिंक से करना है, तभी आप आगे के मॉड्यूल्स हमारी कम्युनिटी में देख पाएंगे। अगर आपने अकाउंट खुलवा लिया है, किसी और के लिंक से नहीं खुलवाया हुआ है, तो भी आप अपनी क्लाइंट ID भेज देना। और अगर खुलवा दिया है किसी और के लिंक से, तो एक नया अकाउंट आपको खोलना मैंडेटरी है आगे के मॉड्यूल्स देखने के लिए सर। इट इज़ वेरी मच मैंडेटरी, ठीक है? क्योंकि एक माहौल के साथ ही आपको सिखाया जा सकता है, एक पर्टिकुलर जगह पर ही सिखाया जा सकता है। हर चीज़ अगर ऐसे डाल दी जाए तो उसकी कदर नहीं हो पाती है, ठीक है? तो हम उसको अपनी कम्युनिटी में डालेंगे, उन्हीं लोगों से जो हमसे जुड़े हुए हैं। इज दैट क्लियर? अब देख लेते हैं नेक्स्ट हमारा क्या है, मार्केट के एसेंशियल टर्म्स। मार्केट ऑर्डर क्यों कैसे लगता है? जो मार्केट पे लग रहा है एग्जैक्टली बाई हो रहा है, उस पर चार्जेस ज्यादा है कि कम है? मार्केट ऑर्डर पे चार्जेस थोड़े से ज्यादा है, लिमिट ऑर्डर पर थोड़े से कम है। लेवरेज क्या होती है? आप थोड़ा पैसा देकर के थोड़ा ज्यादा ब्रोकर से लेते हो, 100x 200x, और बड़ा ट्रेड पंच कर सकते हो अगर आपको कन्विक्शन लगती है। लेवरेज में फायदा भी होता है, नुकसान भी होता है, इसके बारे में आगे बातचीत करेंगे। और चार्जेस मेकर पे कम लगते हैं, टेकर पे ज्यादा लगते हैं। मेकर क्या है? लिमिट ऑर्डर। टेकर क्या है? मार्केट ऑर्डर। इतना आप समझ गए? बस आज के लिए, फिलहाल के लिए ये कॉन्सेप्ट और ये मॉड्यूल बहुत है आप लोगों के लिए। अब एक मैसेज मैं आपको देना चाहता हूं, मॉड्यूल 2 हम फटाफट से फटाफट लॉन्च करने की कोशिश करेंगे, जिससे जल्दी से जल्दी आप भी ट्रेडिंग सीख सको क्रिप्टो में करना। कौन से पेयर पे ट्रेडिंग करनी है, कौन सा टाइम फ्रेम बेटर होता है, कब बाई सेल करना है, कितने बजे सर आपको ढूंढनी है ट्रेड्स, कौन सी कैंडल पर आपको ट्रेड करना है, हर एक चीज बेसिक्स टू एडवांस। इनफैक्ट कौन सा इंडिकेटर यूज करना है, कौन सा टूल यूज करना है, प्राइस एक्शन क्या होगा, रिस्क मैनेजमेंट क्या होगा, स्टॉप लॉस कितने का लगाना है, टारगेट कितना रखना है, ऑटोमेटिक ऑर्डर कैसे काटना है, क्या दिन भर मार्केट में बैठना है, ये सारी चीजें आपको आगे के मॉड्यूल्स में क्लियर होने वाली हैं। तो मेक श्योर आप वो सारा प्रोसेस फॉलो कर दीजिएगा जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसमें कमेंट करके जरूर बताना। आगे के मॉड्यूल्स के लिए जरूर बने रहना। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट, सबका आदर कीजिए। जल्दी मिलते हैं।